अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम नई एक से स्टार्ट करें जो है 4.8, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको फैक्टर फाइंड करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है इसके। तो बिल्कुल वही सवाल है जो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी हमने पहले, बिल्कुल सेम वैसे ही है। पहले हमने क्या स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड यूज़ किया था और क्वेश्चन फाइंड किया था, तो बिल्कुल इसमें भी सेम वैसे ही फाइंड होगा। बस लास्ट में क्या करना है, फैक्टर थ्योरम फाइंड करना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा आसान भी नहीं है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, लेट इसको सपोज कर लेते हैं ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जो फैक्टर फाइंड करना होता है आपको, उसका जो लास्ट नंबर होता है ना, उसी के मुताबिक आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जो भी आपके पास लास्ट नंबर हो। ठीक है, तो अगर आपके पास लास्ट नंबर क्या है 1, तो या तो आप प्लस का 1, तो 1 में कितने नंबर होते हैं, या तो प्लस का 1 होता है और क्या माइनस का 1। तो ऐसा नंबर पुट करना है कि पूरी इक्वेशन किस में बन जाए 0। या तो आप +1 पुट करके 0 बना दो, या फिर आप -1 करके पूरी वैल्यू 0 बना दो। तो ये अब इसमें डायरेक्ट तो नहीं पता चलता, लेकिन वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता खुद पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, मैं प्लस का 1 रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसके डिवाइज़र कितने होंगे। तो डिवाइज़र इस नंबर के कितने होंगे, लास्ट में हमारे पास जो भी नंबर आएगा वही डिवाइज़र कहलाता है। तो इसके डिवाइज़र होंगे हमारे पास डिवाइज़र ऑफ 1 के डिवाइज़र कितने हो सकते हैं, 1 के डिवाइज़र हो सकते हैं आर प्लस हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। इन दोनों में से बस दो ही हो सकते हैं। ठीक है, या तो +1 करके पुट कर सकते हो या फिर -1 करके, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो इसका 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, इसी सीरीज़ के मुताबिक चलता रहेगा। या तो आप प्लस का 1 पुट करके पूरी वैल्यू को 0 बना दो, या फिर माइनस का 1 पुट करके पूरी वैल्यू को 0 बना दो। ठीक है, तो इसके डिवाइज़र बस दो ही हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, पुट इसके अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू प्लस का 1 रख रहा हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस का 1, और इसको इक्वेशन क्या कर लो, आप इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या कर रहा हूँ, मैं भी प्लस का 1 करके पुट करके चेक कर रहा हूँ कि अगर 1 पुट करें इस पूरी वैल्यू को 0 बन सकती है नहीं। ठीक है, तो पुट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है पी, उधर क्या आ रहा है एक्स, तो क्या पुट कर लिया 1 इक्वल का साइन, आगे क्या आ रहा है एक्स, क्या पुट कर लिया 1, फिर 3 लगा हुआ तो 3 लगाया, माइनस का माइनस, फिर क्या आ रहा है 1 एक्स आ रहा है, तो क्या आगे 1, आगे क्या आ रहा है स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इधर क्या आ रहा है एक्स दोबारा 1, और आगे क्या आ रहा है लास्ट में 1। ठीक है, तो P1 इसी तरीके इक्वल टू 1 का जब क्यूब करता है तो 1 आता है माइनस, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1, और इधर प्लस का 1 है और माइनस का 1। ठीक है, तो ये P1 बन गया। ठीक है, ये वैल्यू भी प्लस की है और ये वैल्यू भी प्लस की है। या तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, जैसे ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 1 से 1 क्या हो गया ख़त्म, फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 1 से 1 क्या हो गया ख़त्म। तो आपके पास क्या बचा 0। इसका मतलब जो आप प्लस का 1 पुट कर रहे हो तो होल इक्वेशन आपकी क्या बन रही है 0। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा हमारा, इसको रिवर्स कर लो। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे x की वैल्यू 1 है ना, अगर मैं बोलूँ कि ये अगर ये नंबर में यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पहले क्या होगा, जैसे मिसाल मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे आपके समझ नहीं आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट करी ना, अगर मैं आपसे कहूँ ये 1 जो है अगर एक्स के साथ मौजूद होता तो ये कैसे लिखा होता, ये भी प्लस का 1 है, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये ऐसा फैक्टर था। ठीक है, जब इसकी हमने साइड चेंज करी है ना, तो वहाँ जाके क्या बना है, ये 1 बना है। अगर एक्स के साथ मौजूद होता तो ये ऐसा बना होता। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 1। तो यहाँ एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंस एक्स माइनस 1, इसका रिवर्स ही होगा, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ना उसका रिवर्स ही होगा। एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब एक्स माइनस 1 एक्स फैक्टर ऑफ क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए आपको बाकी चीज़ें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। ठीक है, मैं इसके लिए अंडरलाइन में आया था, ये हेडिंग है। ठीक है, अब साइड डिवीजन हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम, जो हम भी हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हम रखी होती है हम वो रखते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इधर हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी 1, ये सिर्फ फैक्टर बताया कि इसका फैक्टर ऐसा होगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमने वैसे क्या पुट करी थी प्लस का 1,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक प्लस का 1। फिर बाकी क्या करते हैं हम ऊपर से निकालते हैं। इधर देखिए एक के साथ कोई नंबर मौजूद है तो क्या होगा हमारे पास, नहीं है ना, यहाँ पे एक के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा 1। कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा, प्लस का। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का x, तो ये माइनस का साइन लगाया, ठीक है। उधर एक के साथ कोई नंबर मौजूद है तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है दोबारा। फिर इधर x आ रहा है, x के साथ कोई नंबर मौजूद है, नहीं है, तो बाकी जो विदाउट x वाला होता है मैंने आपको बताया था उसको अलग करके लिख दो, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 बनना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला 0 है तो इधर भी ये सॉल्व करेगा 0 आएगा। इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 का 1 क्या हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, प्लस का 1। ये भी क्या है, प्लस का। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया, क्या बचे 0। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0, और वही प्लस का 1 है, 0 की वैल्यू होती नहीं है तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। फिर प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1, और प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया, क्या बचा 0। और यही हमारा क्या कहलाता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। अब इसमें से क्या करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू, सी की वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं पहले, लेट ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, और बी की वैल्यू क्या आई है 0, और सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन निकालना होता है, तो एक बार क्वेश्चन की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन निकालने के लिए हेडिंग डाल दिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब सी तक ख़त्म हो रहा है तो हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है बी, और इससे छोटी पावर क्या होगी एक्स, और प्लस बी के बाद क्या आता है सी, और इससे छोटी पावर कोई होगी नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, तो 1 पुट किया, क्या आ गया स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0, और एक्स का ऐसे उतर गया, प्लस का प्लस, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, ठीक है। 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, और 0 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस का 1 लास्ट में क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। 0 की वैल्यू होती है, नहीं होती तो 0 हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ तक जो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट होगा जो असल चीज़ जो हमें बताई गई थी पीछे, ठीक है। तो जो बोला गया था यूजिंग फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना है आपको, तो यहाँ अब आएगी हेडिंग यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम इधर क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला बनेगा px इक्वल टू, अच्छा यहाँ वो फैक्टर आएगा जो आपने निकाला होगा, ऊपर जो आपने निकाला था, मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो आपने फैक्टर निकाला था, ये वाला फैक्टर, ये वैल्यू अब यहाँ नीचे पुट होगी, ठीक है। तो क्या हमने क्या फैक्टर निकाला था, हमेशा x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 था तो हमारे पास क्या आ गया था, x माइनस 1 हमने क्या निकाला, इसका फैक्टर निकाला है, ठीक है। ये फैक्टर यहाँ पुट किया जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद q x और प्लस का r, ये पूरा फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला। हमेशा जो भी फैक्टर यहाँ बनाओगी, मतलब बनाएगी जो भी स्टूडेंट है, लड़का है लड़की, मैं उनको समझा रहा हूँ कि जो भी आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे उसका रिवर्स क्या बनेगा। जैसे अगर मैंने ऊपर माइनस का 1 पुट करी होती तो इसका रिवर्स क्या बनता, प्लस का 1। ऊपर मैंने प्लस का 1 पुट करी थी तो रिवर्स क्या हो गया, माइनस का 1। तो जो भी रिवर्स वो फैक्टर होगा उसके यहाँ लिखा जाएगा, और क्यू एक्स प्लस का ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इसी तरह जाएगा। क्यू एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये निकाली थी, ठीक है। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और आगे आ रहा है प्लस, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया था, ऊपर हमने लिखा था रिमाइंडर हमारे पास क्या आया था 0, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो 0 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 ऐसे उतर गया, और इधर क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका फैक्टर थ्योरम का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या करें, हम नामकरण करते हैं। तो ये नामकरण कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको इक्वेशन 1 पुट करना है। अच्छा, इसका डिवाइज़र कितने होंगे, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है, तो उसके डिवाइज़र भी क्या होंगे, या तो प्लस का 1 होगा या फिर क्या होगा माइनस 1। तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी द डिवाइज़र ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1, ठीक है। तो
अब इसमें क्या पुट कर रहे हैं, हम +1 करके पुट करके चेक करते हैं। अगर +1 करके पुट करके हमारे पास 0 आंसर, ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाती है तो बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं किसके अंदर, इन इक्वेशन 1 के अंदर हम x की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि +1 से आंसर आ जाए, हो सकता है कि -1 पर पुट करके 0 आ जाए। हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 0 बनाना, ठीक है। ये हमारा मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इधर क्या आ रहा है p, तो p लिखा, आगे आ रहा है x, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 1 इक्वल टू, आगे आ रहा है x तो 1 लगाया, ऊपर क्या लगा हुआ क्यूब, तो क्यूब लगाया, माइनस का माइनस, आगे क्या आ रहा है x तो 1 लगाया, ऊपर क्या लगाया स्क्वायर लगा दिया माइनस, इधर क्या आ रहा है x तो क्या लगाया 1 और आगे क्या लिखा हुआ प्लस का 1, ठीक है। तो इक्वल 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो बिल्कुल वही जो हमने पहले ऊपर वाला बना था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही बन गया हमारे पास भी, ठीक है। ये प्लस का 1 है और ये कौन सा माइनस का 1, दोनों आपस में क्या होगा, कट गया। ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, कट चुके हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एक्स की वैल्यू प्लस का 1 पुट करो तो उसका रिवर्स क्या बनेगा, अगर ये 1 एक्स के साथ होता तो क्या बनेगा, एक्स माइनस का 1 फैक्टर बनेगा। तो नीचे हेडिंग आ जाएगी, हैंस एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। प्लस का 1 पुट करना ना, इसका रिवर्स क्या होगा, माइनस का 1, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया इसका रिवर्स करना, अगर माइनस है तो रिवर्स क्या होगा, प्लस का 1, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा पी एक्स। तो हम क्या करना है, यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन मेथड, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में वो वैल्यू रखते हैं सबसे पहले जो हमने पुट करी, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी, इधर 1 रखी थी, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1, और बाकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो ऊपर वाली वैल्यू से डिसाइड होती है। इधर देखिए क्या नंबर है, कोई नंबर है नहीं है, तो क्या होगा प्लस का 1, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा। ये माइनस का और कोई नंबर नहीं तो क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। और इसके साथ कोई नंबर नहीं तो क्या होगा माइनस का 1, और लास्ट में आपके पास जो एक्स वाली अलग होती है तो हम क्या करते हैं उसको अलग करके लिख लेते हैं, जिसके साथ एक्स नहीं मौजूद होता। तो ये प्लस का 1 है, ये इसी उतर गया, ये वैल्यू भी प्लस की है। प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और 1 1 से क्या हो गया 1, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया, क्या बचा आपके पास 0 बचा, फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई करो 0, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 इसी उतर गया। और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, ये वाली प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया तो आपके पास क्या बचा 0, और ये हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है ए की, ये हमारे पास क्या वैल्यू बी की, और ये हमारे पास क्या वैल्यू है सी की। तो एक बार मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, लेट ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1, बी की वैल्यू हमारे पास आई है 0, और सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 आई है, माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो अब क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ठीक है। लास्ट में सी आ रहा तो आपको अच्छे से पता, मैंने आपको बताया था क्यों। तो किससे स्टार्ट होगा, स्क्वायर से स्टार्ट होगा। ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, तभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये फार्मूला बनेगा, उसके बाद क्या आ रहा है 1, तो 1 ए की जगह क्या आ गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, बी की जगह क्या आ गया 0, आगे क्या आ रहा है एक्स प्लस का प्लस, और सी की जगह क्या आ गया आपके पास माइनस का 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 0 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस माइनस माइनस ये इसी उतर गया, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 की वैल्यू होती नहीं, ये हट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 0 की वैल्यू होती नहीं, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 डायरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो अब यहाँ हेडिंग आ जाएगी यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, हमारी हेडिंग है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एक्स इक्वल टू, वही मैंने आपको बताया था, यहाँ वो चीज़ आएगी जो हमने जो फैक्टर बनाया था, ऊपर मैंने हेडिंग डाली थी, हैंस एक्स माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो फैक्टर बनाया था मैंने एक्स माइनस 1 का, वही फैक्टर यहाँ नीचे उतर जाएगा, एक्स माइनस का 1, और इधर क्या आ जाएगा क्यू एक्स की वैल्यू, और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा आर, ठीक है। एक्स माइनस 1 हमारे पास ऐसे ही उतर गया, क्यू एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती 0 मौजूद थी, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है। तो
ये बन जाएगा एक्स माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और 0 की वैल्यू होती नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा इसमें क्या लगेगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूले से सॉल्व करना है उसको। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा बाय फॉर्मूला, क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो आपको बाय फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। सबसे पहले इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, एक्स माइनस का 1 तो ऐसे उतर जाएगा। सिर्फ मैं इसकी बात करूँ, ए स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए पे स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आगे ए पे स्क्वायर माइनस फिर बी पे स्क्वायर लगाएंगे, आगे बी पे स्क्वायर ब्रैकेट। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, तो एक की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या आ जाएगा, सिंपल, एक्स कोई पावर नहीं आएगी, कि वो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। और 1 की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 1 है, तो वो क्या होगी 1, क्योंकि 1 का जब स्क्वायर करता है तो 1 आता है। ये आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी माइनस बी, इसको इसमें लिख दें, तो ये आ गया एक्स माइनस का 1। तो सबसे ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, तो ये ब्रैकेट बनाया। ए की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स, बीच में को प्लस का, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स, ये माइनस का साइन, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब इधर देखिए दोनों एक बार इधर भी आ रहा है एक्स माइनस 1 और एक बार इधर भी आ रहा है एक्स माइनस 1, दोनों की पावर क्या है 1 1, मिलकर कितना बना लेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो इधर क्या बन जाएगा एक्स प्लस का 1। ठीक है, बुक में भी हमारे पास यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। वैसे बुक में तो आंसर यहाँ तक रुका हुआ है। ठीक है, अगर आप ये भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, मिलके ये बन जाएगी और ये इसकी वैल्यू उतर जाएगी। अगर यहाँ तक भी रुकना चाहें तो यहाँ तक भी रुक लें, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स माइनस का 6। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे। नामकरण के लिए लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स माइनस का 6। ठीक है, सबसे पहले नामकरण कर दिया। अच्छा, इसका डिवाइज़र क्या बनेगा, देखो अभी तक हमारे पास यहाँ 1 आ रहा था, इधर क्या आ रहा है 6, तो इसका मतलब इसका डिवाइज़र बनेगा 1 से लेके 6 तक। और 1 से लेके 6 तक कौन कौन सी वैल्यू सकती हैं, वो होंगी प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ऐसे ही चलता रहेगा प्लस माइनस 6 तक। जो नंबर यहाँ पर आएगा बिल्कुल इसका डिवाइज़र वही बनेगा। तो इसका डिवाइज़र क्या होगा, द डिवाइज़र ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे ही ये चलता रहेगा प्लस माइनस 6 तक। तो इसका मतलब 1 से लेके आपको 6 तक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हो, प्लस की या माइनस की, 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लेकिन हमारे पास इक्वेशन वो पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन को क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 बन रही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो नहीं, तो फिर तो जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक्स की वैल्यू मैं प्लस का 1 रखता हूँ, पहले भी रखा था, अब भी मैं रख रहा हूँ। पुट इसको इक्वेशन क्या बना दिया 1, पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास ये रही। तो सबसे पहले क्या आ रहा है पी एक्स क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, फिर क्या आ रहा है एक्स, तो क्या आ गया 1 का क्यूब माइनस फिर 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एक्स 1 आ गया, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस 11 एक्स क्या आ गया 1 और माइनस का 6। तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस का माइनस 6 का 6, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 और ये क्या आ गया माइनस का 6, इक्वल का साइन 1 का 1 माइनस का माइनस 6 1 से क्या होता है 6, इधर क्या आ गया प्लस का 1 माइनस प्लस का 11 और माइनस का हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये भी प्लस का है, ये भी क्या है प्लस का, तो आपस में सॉल्व कर दो। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 11 में 1 प्लस करे क्या बन जाएगा 12, बड़ी वैल्यू क्या है प्लस की, तो क्या आ गया प्लस का 12, और ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 प्लस करे कितना हो गया 12, और साइन कौन सा आता है माइनस का आता है। तो इधर प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गया तो हमारे पास क्या बचा 0 बचा। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू 1 रखी है बिल्कुल ठीक रखी है। तो अगर x की वैल्यू हमने प्लस का 1 रखी है तो उसका रिवर्स क्या बनेगा, इसका रिवर्स क्या बनेगा माइनस का 1, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको मसला हो रहा है तो उसको रिवर्स कर लो। ठीक है, तो जैसे हैंस इसका फैक्टर क्या होगा,
एक्स माइनस का 1, क्योंकि मैंने प्लस का 1 पुट करा था, इस फैक्टर का बन जाएगा एक्स माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड यूज़ करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये हमारे पास क्या हेडिंग है। अच्छा, इसमें वो वैल्यू लगती है एक्स की जो हमारे पास आती है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी इसके अंदर, प्लस का 1 पुट करा था, उधर क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और इधर ऊपर वाली नंबर कहाँ से आती है, ऊपर से डिसाइड होता है। देखिए इधर एक्स है, एक्स से कोई नंबर मौजूद है बिल्कुल नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, और इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का 1। इधर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 6 है और माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 6। आगे क्या आ रहा है प्लस का 11, तो ये आ जाएगा प्लस का 11। इधर कोई एक्स नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इधर देखिए प्लस का 1 है तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। ये वैल्यू भी क्या है प्लस की, प्लस प्लस आपस में क्या होता है प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, प्लस माइनस माइनस 6 में से एक गया कितना बचा 5, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस, तो क्या गया माइनस का 5। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस 5 1 जा कितना होता है 5, प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 किया तो आपके पास क्या बचा 6, बड़ी वैल्यू कौन सी प्लस, तो क्या गया प्लस का 6, प्लस 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 6 1 जा क्या हो जाएगा 6। ये माइनस का ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस 6 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचा 0, और यही हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है बी की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है सी की वैल्यू। तो एक बार हाईलाइट करके लिख देता हूँ कि लेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन निकालना, तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन सी तक जा रहा है वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि क्यू एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी स्क्वायर से, तो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है 1, ए आ रहा है, ए की जगह हमने क्या निकाला था 1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस का 5, और इधर एक्स का ऐसे उतर गया प्लस का प्लस, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 6। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और लास्ट में क्या आ रहा है प्लस का 6। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया इसका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या यूज़ करना है आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास पी एक्स इक्वल टू, और इधर वो फैक्टर आता है जो हमने ऊपर निकाला था, जैसे हैश एक्स माइनस वन फैक्टर, और पी एक्स जो मैंने लिखा था उसमें जो एक्स माइनस 1 था वही इसका फैक्टर था, तो इधर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा क्यू एक्स प्लस का आर। ठीक है, फिर एक्स माइनस 1 ऐसे उधर जाएगा आपके पास, और क्यू एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या था 0। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर आपको क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, फैक्टर बनाना पड़ेगा, और वही जो मैंने स्टार बताया था आपको, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पहली वैल्यू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 6 के साथ, तो इधर कोई नंबर निकाल सुबह कर लो 1, 6 1 क्या हो गया 6, और इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और बीच में आपके पास क्या है माइनस का 5x। तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जब मल्टीप्लाई करे तो ये, और प्लस माइनस करे तो ये। अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आ जाएगा 6 1 आपके पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और इधर x लगा दूँ, इधर भी क्या लगा दूँ x, x बन के क्या में डालेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस में चाहिए था, ये तो प्लस का तो आ गया, लेकिन नीचे वाला किस में चाहिए आपको माइनस, तो ऐसा आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि भाई कि आपके पास क्या बने कि वैल्यू बन जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, इधर कोई नंबर निकाल सपोज कर लो 1 6 1 6, वही क्या बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 5x। तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करे और प्लस माइनस करे तो ये। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ, 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर भी x लगा दिया, इधर भी x, तो x बन के क्या में डालेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे साइन भी चाहिए क्योंकि नीचे वाली मुझे माइनस में चाहिए प्लस में नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा दोनों तरफ क्या साइन लगा दूँगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस, और 2 3 से क्या बन जाएगा 6, और एक्स बन के क्या बना लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको नीचे उतार के देख चलते हैं, माइनस का 2x माइनस का 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करो 5x
बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस का, इसलिए क्या आ गया माइनस का 5x। इसका मतलब दोनों चीज़ आ रही है इसको वैल्यू को करते हुए, तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 और 0 की वैल्यू होती नहीं हट जाएगा। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाते हैं x माइनस का 1 और आपको क्या करना है कॉमन, तो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 है, इधर 2 मौजूद है, बिल्कुल नहीं, इस कॉमन दोनों में x आ रहा है। छोटी पावर ये बड़ी पावर ये छोटी पावर, तो छोटी पावर वाली कॉमन ले ली, शुरू स्टार्ट करना है। ये पावर 2 है, ये पावर क्या है 1, 2 में से एक गई, एक बची, माइनस का माइनस, इधर 2 है, इधर 2 मौजूद है, तो 2 का 2 ऐसे उतर गया, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो गया ख़त्म। फिर दोनों में से ये कॉमन आ रहा है माइनस का माइनस, इसमें x है, इधर x नहीं है, लेकिन इधर 3 है, इधर 6 मौजूद है, 3 के डबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, और 3 से 3 कट गया, क्या बचा x, तो x लिखा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 का डबल इतना बढ़ने का 6 आए, 3 2 ज़ा 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये बन गया x माइनस का 1 और इधर क्या कॉमन आया x प्लस x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 2 और इधर क्या कॉमन आ रहा है x माइनस का 3। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल हमारे पास ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो मैं यहीं तक वाइंड अप करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आया होगा। तो अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।